कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सकल दिगंबर जैन समाज समिति, गजरथ महोत्सव समिति, श्री विद्यासागर नव युवक समिति, महिला मंडल, ब्राह्मी विद्या बालिका मंडल, पाठशाला परिवार, वृत्ति नगरी पिंडरई। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, मध्य प्रदेश के जिला मंडला की वृत्ति नगरी पिंडरई में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 22 से 28 नवंबर 2024 तक श्री 1008 मजनेन्द्र पंच कल्याण गजरथ महामहोत्सव का भव्यातिभव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज सत्संग, परम पूज्य एलएक्स श्री 105 निश्चय सागर जी महाराज एवं परम पूज्य एलएक्स श्री 105 निजानंद सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में चले इस महोत्सव में भक्तों ने तृतीय दिन गर्भ कल्याणक उत्तर रूप और चतुर्थ दिन जन्म कल्याणक महामहोत्सव का आनंद उठाया। तो दर्शकों, द्वितीय एपिसोड में देखते हैं महोत्सव की विशेष झलकियां। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश के जिला मंडला की वृत्ति नगरी पिंडरई में परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज सत्संग, परम पूज्य ऐलक श्री 105 निश्चय सागर जी महाराज और परम पूज्य ऐलक श्री 105 निजानंद सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 22 से 28 नवंबर 2024 तक श्री 1008 मजनेन्द्र पंच कल्याण गजरथ महामहोत्सव का भव्यातिभव्य आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत 24 नवंबर 2024 की शुरुआत अभिषेक एवं शांति धारा से हुई। अभिषेक एवं शांति धारा करने के बाद भक्तों ने प्रभु के समक्ष अर्घ्य समर्पित कर भक्ति की। प्रभु की भक्ति में इंद्र इंद्राणियों ने अष्ट द्रव्यों की थाल लेकर मंत्रोच्चारण के साथ मांगलिक पूजन किया। पूजन के अवसर पर सौभाग्यशाली भक्तों ने गुरुदेव को शास्त्र भेंट कर अपने पुण्यों में वृद्धि की। शास्त्र भेंट के बाद अतिथियों एवं सहयोगकर्ताओं का स्वागत सम्मान किया गया। इसी पावन अवसर पर परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री समता सागर जी महाराज ने भक्तों को माता के 16 स्वप्नों के बारे में समझाया। मैंने बार बार आप सबको बताया था कि माता को 16 ही सपने आते हैं, ना 13, 14, 15 और ना 17, 18, 19, 20। 16 ही क्यों आते? संसारी प्राणियों को भी सपने आते हैं, पर वो 11, 16 के होते हैं। गुरुदेव के प्रवचनों के बाद बैंड बाजों की सुरमई धुन के साथ मंगल यात्रा निकाली गई। यात्रा को कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद शुभ तत्वों से माता की गोद भराई की गई। माता की गोद भराई के बाद महोत्सव के मंच पर एक नाटकीय मंचन प्रस्तुत किया गया। अरे तो बेटे भी तो मेरे पांव दबाएंगे। हाँ, बहुओं से कहूंगी कि मेरे हाथ में दर्द है तो दोनों बहुएं एक साथ मेरे हाथ दबाएंगी। और बहुओं से कहूंगी कि मेरे माथे में दर्द है तो दोनों बहुएं एक साथ मेरा माथा दबाएंगी। बस मैं समझी नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, गलती से भी गले में दर्द मत बता देना। नाटकीय मंचन के बाद भक्तों ने गुरुदेव के समक्ष श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरुदेव का आशीर्वाद लेने के बाद श्रद्धालुओं ने चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन किया।
चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन के बाद समय था पूज्य गुरुदेव का पिच्छी परिवर्तन कराने का, जिसमें सर्वप्रथम बालिकाओं ने नृत्य की प्रस्तुति दी। देखो देखो ये है पीछी गोबर जी की प्यारी पीछी। बालिकाओं की प्रस्तुति के पश्चात पत्रिका का विमोचन किया गया। पत्रिका विमोचन के उपरांत स्वागत सम्मान के साथ ही श्रद्धालुओं ने गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद लिया। पाद प्रक्षालन के बाद गुरुदेव एवं आर्यका माताजी को शास्त्र भेंट किए गए। शास्त्र भेंट के तदोपरांत एक और पत्रिका का विमोचन किया गया, तो वहीं दूसरी ओर बालिकाओं ने बेटी बचाओ पर आधारित प्रस्तुति दी। पढ़ना लिखना किस काम का जहाँ संतान को मारा जाता है, संतान को मारा जाता है, संतान को मारा जाता है। वो अंधा धर्म रहा कहाँ जाकर बात कराया जाता है, गर्भात कराया जाता है, गर्भात कराया जाता है। जागो 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 जागो। प्रस्तुति के बाद गज पर सवार करके पूज्य गुरुदेव की नवीन पिच्छी को लाया गया और गुरु भक्ति के साथ श्रद्धालुओं ने पिच्छिका गुरुवर सत्संग को भेंट कर अपने जीवन को धन्य बनाया। नवीन पिच्छी भेंट करने के बाद पुण्यशाली परिवारों को गुरुवर की पुरानी पिच्छी प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। पिच्छी का परिवर्तन के बाद संध्या काल को शोभा यात्रा के माध्यम से महोत्सव स्थल पहुंचे भक्तों ने प्रभु की संगीतमय आरती उतारी। आरती के बाद गर्भ कल्याणक उत्तर रूप प्रसंग के अंतर्गत जिनवाणी स्तुति की गई। जिनवाणी स्तुति के बाद इंद्र इंद्राणियों की तत्व चर्चा के साथ विभिन्न प्रस्तुतियां दी गईं। मेरे मन में एक जिज्ञासा है, मैं उसका आपसे समाधान चाहती हूँ। महाराज, जीव को किसकी भक्ति करना चाहिए? पंच परमेष्टि की निरंतर भक्ति करना चाहिए। इसी मध्य में महाराजा नाभिराय के दरबार में सौधर्म इंद्र और कुबेर इंद्र के आगमन पर नृत्यांगना ने नृत्य किया। नृत्यांगना के नृत्य के बाद महाराजा ने अपनी राज व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। आपकी सैनिक व्यवस्था किस प्रकार है? महाराजाधिराज प्रजा पालक नरोत्तम अवध नरेश, आप सैन्य व्यवस्था से निरंतर निश्चिंत रहिए। इधर दरबार में अष्टकुमारी देवियों के साथ माता मरुदेवी का आगमन हुआ और माता ने महाराजा को अपने 16 स्वप्नों के बारे में बताकर उनका फलादेश जाना।
माता के फलादेश के साथ ही गर्भ कल्याणक उत्तर रूप के कार्यक्रम संपन्न हुए। 24 नवंबर के बाद 25 नवंबर 2024 को जन्म कल्याणक की शुरुआत भी भक्तों ने अभिषेक एवं शांति धारा से की। अभिषेक एवं शांति धारा के अवसर पर अष्टकुमारी देवियों ने श्वेत ध्वज लहराकर तीर्थंकर बालक के जन्म की सूचना दी। जन्म की सूचना के बाद भक्तों ने प्रभु की आरती उतारी। आरती के बाद श्रद्धालुओं ने शास्त्र भेंट एवं गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर उनकी चरण रज को मस्तक पर लगाया। तीर्थंकरों का अवतरण धरा धाम के लिए आनंददायी होता है। बंधुओं, आप सभी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। महोत्सव के अगले क्रम में जन्म कल्याणक के अंतर्गत सिंहासन कंपायमान होने पर सौधर्म इंद्र ने अपने अवधि ज्ञान लगाकर साष्टांग नमस्कार किया और शची इंद्र सहित सभी इंद्रों को तीर्थंकर बालक के जन्म की सूचना दी। हम अभी तक गर्भ कल्याणक मना रहे थे, उन प्रभु का अयोध्या नगरी में महाराज नाभि राय के यहाँ जनक जननी माता मरु देवी के कोख से जन्म हो चुका है। इधर महाराजा नाभिराय को अष्टकुमारी देवियों ने तीर्थंकर बालक के जन्म के बारे में बताया। हे महाराज, आपकी महारानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। जन्म की खुशियां मनाने अयोध्या नगरी पहुंचे सौधर्म इंद्र ने शची इंद्राणी को माता के प्रसूति गृह में भेजकर तीर्थंकर बालक को लाने की आज्ञा दी। ये तुम इसको ले जाओ और वहाँ पर माता को मायामयी निद्रा में सुला देना और असली को उठा करके इसको वहाँ सुला देना। कहीं माता की निद्रा भंग हो तो उन्हें पुत्र वियोग का दुख नहीं होना चाहिए। जब शची इंद्राणी माता के पास से तीर्थंकर बालक को लेकर आईं, तो सौधर्म इंद्र उनसे बालक को मांगने लगे। मैं बहुत व्याकुल हूँ, मुझे प्रभु के दर्शन करवाओ। हे नाथ, अभी तो मेरा भी मन नहीं था। नहीं एक बार दिखला दे मोहे, ना दिखलावे इंद्राणी। एक बार दिखला दे मोहे, ना दिखलावे इंद्राणी। मैं ना दूंगी, मैं ना दूंगी, मैं ना दूंगी, मैं ना दूंगी, यही कह रही इंद्राणी। सौधर्म इंद्र द्वारा काफी विनय करने के बाद शची इंद्राणी ने तीर्थंकर बालक को सौंपा, तो देवराज इंद्र ने 1000 नेत्रों से बालक को निहारा। बालक को निहारने के बाद सौधर्म इंद्र ऐरावत हाथी पर सवार होकर जन्माभिषेक हेतु पांडुक वन की ओर प्रस्थान करने लगे। धूमधाम के साथ नगर में जन्माभिषेक की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा को पांडुक शिला पर पहुंचने के बाद सौधर्म इंद्र ने मंगल कलशों से तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक किया। जन्माभिषेक के बाद समाज के बच्चों पर पूज्य गुरुदेव द्वारा संस्कार दिए गए।
ओम अयम सर्वबालिका नाम श्राविका संस्कारी भव। ओम अयम सर्वबालिका नाम श्राविका संस्कारी भव। ओम अयम बालकेषु शब्दार्थ संबंध पारगामी भव। संस्कारों के बाद महोत्सव में पहुंचे अतिथियों का स्वागत सत्कार किया गया। स्वागत सत्कार के बाद संध्या काल को भक्तों ने दीपकों से सुशोभित थाल लेकर आरती उतारी। आरती के बाद सौधर्म इंद्र ने तांडव नृत्य कर जन्मोत्सव की खुशियां मनाई। खुशियों के अवसर पर भक्तों ने अभी आप देख रहे थे मध्य प्रदेश के जिला मंडला की वृति नगरी पिंडरई में 22 से 28 नवंबर 2024 तक आयोजित हुए श्री 1008 मजनेन्द्र पंच कल्याण गजरत महामहोत्सव के अंतर्गत द्वितीय एपिसोड की विशेष झलकियां। तो दर्शकों, आज के इस महोत्सव में फिलहाल बस इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का। कल फिर उपस्थित होंगे आपके समक्ष इस महोत्सव के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सकल दिगंबर जैन समाज समिति, गजरत महोत्सव समिति, श्री विद्यासागर नव युवक समिति, महिला मंडल, ब्राह्मी विद्या बालिका मंडल, पाठशाला परिवार, वृति नगरी पिंडरई।